आसमान में मचेगा कोहराम और रडार रह जाएंगे खाली। जब राफेल के साथ जुगलबंदी करने हिंदुस्तान आएगा, पुतिन का भरोसेमंद स्टील्थ महाबली, चीन की दीवार भी हो जाएगी बौनी और पाकिस्तान के मंसूबे होंगे खाक। भारत ने रूस के साथ छेड़ दी है 100 स्टील्थ शिकारियों की गुप्त बातचीत। सिर्फ खरीदेगा नहीं, बल्कि अपने घर में बनाएगा भारत। रूसी शरीर में लगेगा भारतीय दिमाग वाला रडार, तकनीक की दुनिया में सबसे बड़ा उलटफेर, रफ्तार ऐसी कि आवाज भी पीछे छूट जाए और मार ऐसी कि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान बदल देगा एशिया का नक्शा। जब राफेल भारत की सरजमी पर उतारा था तो पूरा देश झूम उठा था। हर किसी को लगा कि अब हमारी हवाई ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम और आप राफेल की गर्जना पर तालियां बजा रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली और मॉस्को के बंद कमरों में एक ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी महक अब जाकर बाहर आई है। ये खबर इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर पेंटागन के जनरलों के माथे पर पसीना आ गया है और बीजिंग के रणनीतिकारों ने अपने नक्शे दोबारा खोलने शुरू कर दिए हैं। ये कहानी सिर्फ एक फाइटर जेट खरीदने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की जो उसने दुनिया की नजरों से बचाकर खेला है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हवाई किले की जिसे देखना तो दूर, रडार पर पकड़ना भी नामुमकिन के बराबर है। एक ऐसा सौदा जो अगर अंजाम तक पहुंच गया तो एशिया के आसमान में भारत की बादशाहत को अगले 50 सालों तक कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राफेल के होते हुए भारत को रूस की तरफ दोबारा क्यों देखना पड़ा? वो कौन सी गुप्त शर्त है जो भारत ने रूस के सामने रखी है और जिस पर रूस को झुकना पड़ा है? और क्या सच में भारत 100 ऐसे विमानों की फौज तैयार करने वाला है जो दुश्मन के घर में घुसकर बिना दरवाजा खटखटाए अपना काम करके वापस आ जाएंगे? इन सभी सुलगते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस साल के सबसे बड़े डिफेंस सस्पेंस से। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो भारतीय वायुसेना के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। खबर यह है कि भारत और रूस के बीच सुखोई 57, जिसे दुनिया फेलन के नाम से भी जानती है, उसको लेकर बातचीत का एक नया और बेहद गंभीर दौर शुरू हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है? बातें तो सालों से चल रही हैं, लेकिन रुकिए, फर्क है। इस बार भारत ने जो पासा फेंका है वो पुराने किसी भी दांव से अलग है। भारत ने साफ कर दिया है कि हमें आपका जहाज तो चाहिए, लेकिन वो आपकी शर्तों पर नहीं बल्कि हमारी शर्तों पर उड़ेगा। और वो शर्त है देसी दिमाग। जी हाँ, भारत ने रूस को दो टुक कह दिया है कि हम Su-57 के फ्रेम को तो अपनाएंगे, लेकिन उसकी आंखें और कान यानी उसका रडार और एवियोनिक्स पूरी तरह से भारतीय होगा। हम उसमें अपना खुद का बनाया हुआ उत्तम AES रडार लगाएंगे। ये वही रडार है जिसे हमारे DRDO के वैज्ञानिकों ने खून पसीना एक करके बनाया है और जो दुनिया के किसी भी बेहतरीन रडार को टक्कर दे सकता है। सोचिए, शरीर रूस का लेकिन दिमाग और दिल भारत का ये कॉम्बिनेशन जब आसमान में उड़ेगा तो उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। इसे आप सुपर सुखोई का बाप कह सकते हैं। ये सिर्फ एक खरीद नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी पर भारत की पकड़ का सबूत है। अब जरा इस मशीन को समझिए जिसे पाने के लिए दुनिया की कई वायु सेनाएं लाइन में लगी हैं, लेकिन रूस ने सबसे पहले भारत को ऑफर किया है। सुखोई 57 कोई आम जहाज नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। स्टील्थ का मतलब होता है छिपना, लेकिन ये वो छिपना नहीं है जैसे कोई दीवार के पीछे छिप जाए। ये रडार की नजरों से ओझल होने की कला है। जब कोई सामान्य जहाज आसमान में उड़ता है तो दुश्मन का रडार उसे पकड़ लेता है, लेकिन Su-57 की बनावट, इसका पेंट और इसकी तकनीक ऐसी है कि रडार की किरणें इससे टकराकर वापस नहीं जा पाती बल्कि बिखर जाती हैं। नतीजा, दुश्मन की स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन असल में वहां मौत का सामान मंडरा रहा होता है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से दोगुनी से भी ज्यादा है, यानी जब तक आप इसकी आवाज सुनेंगे तब तक ये आपको निशाना बनाकर मीलों दूर निकल चुका होगा। और सबसे खास बात, ये सुपर क्रूज कर सकता है, मतलब बिना आफ्टरबर्नर जलाए यानी बिना ज्यादा ईंधन फूंके ये लंबी दूरी तक सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकता है। चीन के पास अपना J-20 है और अमेरिका के पास F-35, और अब तक भारत के पास इस टक्कर का कोई जहाज नहीं था। राफेल बेहतरीन है, लेकिन वो 4.5 जनरेशन का है। लेकिन Su-57 के आते ही भारत सीधे उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जहां आज सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस बैठे हैं।
लेकिन इस डील का सबसे रोमांचक पहलू है संख्या। डिफेंस गलियारों में चल रही फुसफुसाहट और रिपोर्ट्स की माने तो भारत सिर्फ 10 या 20 जहाज नहीं देख रहा। बात हो रही है करीब 100 जेट्स की। जी हाँ, एक पूरा का पूरा बेड़ा। और ये 100 जहाज रूस से बनकर नहीं आएंगे। यहीं पर भारत ने अपना मेक इन इंडिया का कार्ड खेला है। खबर है कि शुरुआती कुछ जेट्स रूस से आ सकते हैं, लेकिन बाकी के जेट्स भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की फैक्ट्रियों में बनाए जाएंगे। इसे कहते हैं लाइसेंस प्रोडक्शन। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि तकनीक का पूरा ट्रांसफर। रूस को हमें ये सिखाना होगा कि ये अदृश्य जहाज बनता कैसे है। ये डील भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को 20 साल आगे ले जाएगी। आज हम जो तेजस बना रहे हैं, कल जब हमारे इंजीनियर Su-57 जैसी जटिल मशीन को बनाएंगे तो उनका अनुभव किस लेवल पर होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये 100 रूसी महायोद्धा जब भारतीय तिरंगे के साथ उड़ान भरेंगे तो हिंद महासागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक कोई भी परिंदा भारत की इजाजत के बिना पर नहीं मार पाएगा। ये एक तरह से 1990 के दशक की उस डील की याद दिलाता है जब भारत ने Su-30 MKI खरीदा था, और आज वही Su-30 हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। अब इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है, लेकिन और भी ज्यादा घातक अवतार में। अब जरा रणनीतिक समीकरणों पर नजर डालते हैं। भारत के पास इस वक्त दो बड़े दुश्मन हैं, एक पश्चिम में पाकिस्तान और दूसरा उत्तर पूर्व में चीन। चीन के पास J-20 स्टील्थ फाइटर है, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। वो अक्सर ताइवान और लद्दाख के पास इसके जरिए अपनी धौंस जमाता रहता है। भारत का MCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जो हमारा अपना 5वीं पीढ़ी का जहाज है, उसे बनने में अभी वक्त लगेगा, शायद 2030 से 32 तक। लेकिन खतरा आज है, अभी है। ऐसे में भारत 2030 तक हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। यहीं पर Su-57 की एंट्री एक गेम चेंजर साबित होती है। ये एक स्टॉप गैप नहीं, बल्कि एक ब्रह्मास्त्र है जो MCA के आने तक और उसके बाद भी भारत की सुरक्षा करेगा। सोचिए, एक तरफ राफेल जो अपनी मेटियोर मिसाइलों से 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन को मार गिराता है, और दूसरी तरफ Su-57 जो दुश्मन के घर में घुसकर उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। ये जुगलबंदी दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। राफेल अगर हथौड़ा है जो दरवाजे तोड़ता है, तो Su-57 वो जहरीला खंजर है जो सीधे दिल पर वार करता है। भारतीय वायुसेना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 फ्रंट वॉर, 2.5 मोर्चे की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। लेकिन भारत ने इस बार सिर्फ जहाज नहीं मांगा है, बल्कि उसके अंदर लगने वाले सेंसर पर अपनी जिद अड़ा दी है। और ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर देश जहाज खरीदते हैं और उसी देश का रडार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत जानता है कि आधुनिक युद्ध में हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर और सेंसर मायने रखते हैं। अगर रडार हमारा होगा तो हम उसे अपनी मर्जी से ट्यून कर सकेंगे। हम उसमें अपनी मिसाइलें जैसे कि अस्त्र लगा सकेंगे। हम नहीं चाहते कि हम रूसी मिसाइलों पर निर्भर रहें। हम चाहते हैं कि जहाज उनका हो, लेकिन उंगली हमारी हो और ट्रिगर हमारा हो। DRDO का उत्तम रडार AESA तकनीक पर आधारित है, जिसका मतलब है कि ये एक साथ हवा में और जमीन पर सैकड़ों टारगेट्स पर नजर रख सकता है। इसे जैम करना लगभग नामुमकिन होता है। जब ये रडार Su-57 की स्टील्थ बॉडी के साथ मिलेगा तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक पैकेज बन जाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस भी इस पर राजी हो रहा है, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत है और भारत जैसा बड़ा पार्टनर उसे और कोई नहीं मिल सकता। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर जो प्रतिबंध लगे हैं, उसके चलते उसे एक भरोसेमंद साथी चाहिए, और भारत इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपनी शर्तों पर सबसे बेहतरीन तकनीक हासिल कर रहा है। इस पूरी डील में एक और पहलू है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है इंजन। चीन का J-20 जहाज तो अच्छा दिखता है, लेकिन उसके इंजन में वो दम नहीं है जो होना चाहिए। चीन आज भी रूसी इंजनों की कॉपी करने में लगा है। वहीं Su-57 में जो इंजन लगा है, वो उसे 360 डिग्री घूमने की क्षमता देता है। इसे सुपर मैन्योरेबिलिटी कहते हैं। आपने हवा में जहाज को कलाबाजी खाते देखा होगा, लेकिन Su-57 हवा में लगभग एक जगह खड़ा होकर अपनी नाक घुमा सकता है और पीछे आ रहे दुश्मन को मिसाइल मार सकता है। डॉग फाइट यानी हवा में आमने सामने की लड़ाई में इसका कोई सानी नहीं है। जब 100 ऐसे जहाज भारत के पास होंगे तो पाकिस्तान के F-16 तो शायद टेक ऑफ करने की भी जरूरत नहीं करेंगे। और रही बात चीन की, तो हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां हवा पतली होती है, वहां इंजन की असली परीक्षा होती है, और रूसी इंजन हमेशा से ही रफ एंड टफ माने जाते हैं। भारत का लद्दाख सेक्टर हो या अरुणाचल का पहाड़ी इलाका, Su-57 वहां भी उतनी ही आसानी से ऑपरेट कर सकता है जितना कि समुद्र के ऊपर।
ये भौगोलिक लाभ भारत को एक अपर एज देता है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये डील सिर्फ वायुसेना को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि ये भारत की कूटनीति का भी एक शानदार नमूना है। अमेरिका हम पर दबाव डालता रहा है कि हम रूस से हथियार न खरीदें। वो हमें अपने F-35 और F-21 बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता दिखाई है। हमने दुनिया को बता दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के फैसले वॉशिंगटन या बीजिंग से पूछकर नहीं करेंगे। हम वो खरीदेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है। Su-57 की डील करके भारत ने रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती भी निभाई है और साथ ही अमेरिका को यह संदेश भी दिया है कि अगर आप हमें अच्छी तकनीक नहीं देंगे तो हमारे पास और भी विकल्प मौजूद हैं। ये भारत का नया आत्मविश्वास है। 2026 का भारत अब किसी खेमे का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि वो अपनी धुरी खुद बनाता है। ये 100 जेट्स की संभावित डील उसी आत्मविश्वास की एक हुंकार है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट में भारत जो पैसा लगाएगा उसका बड़ा हिस्सा भारत में ही वापस आएगा, क्योंकि फैक्ट्री यहाँ लगेगी, रोजगार यहाँ मिलेंगे और टेक्नोलॉजी यहाँ विकसित होगी। यानी पैसा भी हमारा, माल भी हमारा और फायदा भी हमारा। जिस तेजी से पिछले कुछ महीनों में उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं, उसे लगता है कि सरकार इस पर जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में हमें सरकार से सरकार G2G समझौते की खबर सुनने को मिले।